हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बॉडी साउंड्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ढेर सारे बॉडी के साउंड्स वाले वर्ड सिखाएंगे, जो कि इंग्लिश में हम कौन से साउंड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको भी समझ में आए और आपको ढेर सारे वर्ड्स भी समझ में आ जाए। राइट डाउन भी आप कर सकते हैं अपनी डायरी में। ओके, वन बाय वन करके हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर है छींक आना। छींक आना को इंग्लिश में हम कहते हैं स्नीज। क्या कहते हैं? स्नीज कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड की बात करेंगे, उबासी आना। जैसे उबासी क्या होता है, अक्सर जब उबासी आता है तो नींद जब आपको रहेगी तो ऐसा करके उबासी आता है, मुंह ओपन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यॉन। क्या बोलते हैं? यॉन। यॉन का मतलब होता है उबासी आना। किसी चीज को जब हम फूंक मारते हैं ऐसा करके, तो उसे हम कहते हैं ब्लो। क्या कहते हैं? ब्लो। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। ओके, खांसी किसी को होती है, अक्सर देखते हो कि ठंडी में खांसी हो जाती है तो खांसता है आदमी। खांसना को इंग्लिश में कहते हैं कफ। ठीक है, COUGH, कफ। ओके, तो OUGH जहां भी लगेगा ना तो वो आपको क्या हो जाएगा? फ बोलते हैं, जैसे कि कफ है। ठीक है, जैसे टफ है, TOUGH, टफ। ठीक है ना। खैर, यहाँ पे हम वर्ड सीख रहे हैं कि हमारे बॉडी से जो साउंड्स आते हैं उनमें से कौन से साउंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर खर्राटे लेना। किसी किसी आदमी को आदत होती है जब वो नींद में रहेंगे तो खर्राटे लेने की आवाज होती है। ठीक है, जो कि नाक से साउंड रहता है ऐसा करके, उसे हम स्नोर कहते हैं। SNORE, स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रोन है। ग्रोन का मतलब होता है कराहना। ठीक है, अब मान लो चोट लग जाती है तो अक्सर लोग बाप रे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो चोट लगने पे आदमी कराहता है ना। या फिर आप हेवी चीज लोड कर लोगे अपने बॉडी पे तो भी आपको जो है ना कराह जाता है इंसान, तो वहां पे हम उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोन। ओके, अब नेक्स्ट हम देखें। ओके, अब देखो ब्लो हो चुका है ना। हिचकी आना। ठीक है, हिचकी क्या होता है कि आप खाना खा रहे हो या फिर तीखा खा लोगे ना, ऐसे करके साउंड आता है, हिचकी इसको कहते हैं, हिचकी आना। तो आदमी कहता है कि पानी पी लो, ठीक है, हिचकी खत्म हो जाएगी। तो इस हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। हिकअप। ठीक है, उसके बाद देखो चुटकी बजाना। हम जैसे उंगली से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चुटकी बजाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्नैप द फिंगर्स। क्या कहते हैं? स्नैप द फिंगर्स। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे है क्रैकिंग द, क्या ये? नकल्स। ठीक है, KNUCKLES, ये वाला आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है KNUCKLES, नकल्स होता है। तो पूरा होता है क्रैकिंग द नकल्स का मतलब होता है उंगली चटकाना। ठीक है, जैसे ऐसे फोड़ते हैं ना उंगली, उसको बोलते हैं उंगली चटकाना। ओके, अब देखो ग्रोन आप सीख चुके हो, ग्रोन का मतलब क्या होता है। उसके बाद होता है दांत किटकिटाना। ऐसा करके दांत पे दांत जो पीसता रहता है, ठीक है, तो उसको दांत किटकिटाना कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है ग्राइंड द टीथ। क्या होता है? ग्राइंड द टीथ। ग्राइंड द टीथ का मतलब क्या होता है? दांत का किटकिटाना। ओके, नेक्स्ट है डकार आना। ठीक है, तो ये जो डकार है, जैसे खाना खा लोगे या है ना पानी पियोगे तो आपको ऐसा करके एक डकार आता है। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेल्च। BELCH, बेल्च। बेल्च का मतलब होता है डकार आना। ओके, ये FART, फाट। फाट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ गए फाट की क्या मीनिंग होती है, लिखा हुआ है तो आप पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम आपको सिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो घूंट है ना, एक घूंट दो घूंट पानी पीते हैं ना, तो पानी में क्या होता है? घूंट का साउंड होता है, इसको स्लर्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्लर्प। तो स्लर्प का मतलब क्या होता है? घूंट होता है। उसके बाद देखो गुर्राना। शेर भी गुर्राता ना, है ना, तो एक वो गुर्राना हुआ। गुर्राने का मतलब होता है गुस्से में किसी पे जो है ना थोड़ा सा गुर्राते हुए जो आदमी ये करता है, उसको ग्राउल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउल। GROWL। ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना। ठीक है, उसके बाद देखो ये है WHISPER, विस्पर होता है। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, यानी किसी के कान में धीरे से किसी के बारे में बताना।
ठीक है, यानी कि चुगली करना जिसको हम बोल सकते हैं, कानाफूसी करना यानी कि विस्पर। उसके बाद देखो बरबराना, ठीक है, बरबराना का इंग्लिश होता है मम्बल, यानी कि अपने आप धीरे धीरे बोलता रहता है आदमी, तो बोलते यार क्या बरबरा रहा है, ठीक है, तो मम्बलिंग करना, जो क्लियर साउंड हमको समझ में भी नहीं आए, अब वो बरबर बरबर गुस्से में होता है ना, हम देख लेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाला बोले जा रहा है, उसको मम्बल कहते हैं, ठीक है। देखो सांस लेते हुए किसी चीज को जब सूंघते हैं ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं स्नीफ, ठीक है, स्नीफ। स्नीफ का मतलब होता है सांस लेते हुए कोई भी चीज को सूंघना। उसके बाद है नाक और मुंह स्नोट, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये स्नोट है। स्नोट का क्या मतलब होता है कि नाक और मुंह से जोर से जो सांस लेते हुए गुस्सा करते हैं, सांस जोर जोर से ले रहे हैं और गुस्से में है, समझ में आ रहा है बात, उसको बोलते हैं स्नोट। उसके बाद होता है SIGH, साई। साई का मतलब होता है लंबी सांस खींचना, सांस का लंबी सांस जब हम खींचते हैं उसको बोलते हैं साई, ठीक है। उसके बाद है गागल, ठीक है, GARGLE, गागल। गागल का मतलब होता है गरगराना, यानी कि पानी रख के मुंह में, आपने देखा होगा कई आदमी कर करता है, उसको गागल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है CRUNCH, क्रंच। क्रंच क्या होता है, जब दांत से कोई चीज हम चुरचुरा टाइप का, करंची टाइप का तोड़ते हैं और वो आवाज करता है, उसको क्रंच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट इज की पैंट, PANT, पैंट। पैंट का मतलब होता है हाफना। हाफना कैसा होता है, आप दौड़ जाओ लंबा थोड़ा सा कैपेसिटी से आगे, तो आप क्या होगा, रुक जाओगे और सांस लेने लगोगे, हाफने लगोगे। जैसे किसी को हाफने की बीमारी होती है, तो सांस की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो मेडिसिन देखोगे ऐसा पाइप लेके ऐसे करता है, हाफता है ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पैंट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ग्रामर और इंग्लिश से रिलेटेड ढेर सारे इंपॉर्टेंट बेसिक से लेकर एडवांस तक की जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल पोर्शंस है, स्पोकन के स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब हम आपके लिए लाएंगे, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।